बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक वीलॉग किया था जिसमें आपको बी फॉर यू के नए स्पोक्स पर्सन जो मदनी साहब हैं उनके मुतालिक आपको बताया था। सैफुर रहमान खान न्याजी ने इस हवाले से तस्दीक की थी कि उन्होंने एक नया स्पोक्स पर्सन रख लिया है ताकि दोबारा से आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। इसके साथ साथ हमने कल एक प्रोग्राम में कमीशन एजेंट के मुतालिक डिस्कस किया था। आपको बताया था कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक ऐसा कमीशन एजेंट भी है जो गरीब आवाम से पैसा लूटता है, कंपनी के मालकान को ब्लैकमेल करता है और अपने आप को वो दावा करता है कि उसका ताल्लुक सादात खानदान से है। उस कमीशन एजेंट के मुतालिक जो पार्टी बॉय के नाम से भी बहुत मशहूर और मारूफ है, उसके मुतालिक भी आपको बताऊंगा कि उस पार्टी बॉय ने किन किन कंपनीज में काम किया, किन किन लोगों को वो लूटता रहा। उसके सताए हुए लोग, कई लोगों ने मेरे से राब्ता किया और उन्होंने वो स्टोरीज बताई उस कमीशन एजेंट के मुतालिक कि मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि ऐसे लोग भी हैं कि जो दावा करते हैं कि उनका ताल्लुक सादात खानदान से है, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी अवाम को किस तरह लूट रहे हैं। ये आपके होश उड़ा देने वाली बात होगी जो मैं बातें आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर मार्केट में एक और कंपनी भी आई है वुल्फ ट्रेड के नाम से, टीएफएम तुर्की फाइनेंस मार्केट के नाम से। वो लोग दावा करते हैं कि 27 फिजिकली प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, लेकिन ताहिर नसीर ने जो काम किया है वो आपको दावे से बताएगा कि वुल्फ ट्रेड के जो मालिक हैं जानजेब आलम, उनके ऊपर कहां कहां मुकदमात दर्ज हैं। जानजेब आलम के साथ दुबई में क्या हुआ था। अब जानजेब आलम ने केपीएल में ओवरसीज वॉरियर्स की जो टीम खरीदी है वो किस तरह खरीदी गई थी। जो केपीएल के प्रेसिडेंट है आरिफ मलिक, उनको किस तरह शीशे में उतारा गया था, उनके पास जाकर क्या क्या दावे किए गए थे, किन किन की कॉल्स करवाई गई थी, किन किन से सिफारिशें करवाई गई थी। फिर आरिफ मलिक के साथ जो लेन देन किया गया था वो क्या था। ये सारी बातें आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि आजकल वुल्फ ट्रेड के जो मालिक हैं जानजेब आलम, उन्होंने एक उम्रा पैकेज शुरू किया है। अब अल्लाह माफ करे कि आप हरम शरीफ में भी आवाम को भेज रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप किस तरह लूट रहे हैं कि ये आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये शख्स जिसने सुन्नत रसूल रखी हुई है, ये वो शख्स जो कराची नहीं जा सकता, कराची अगर जाता भी है तो छुप छुप के जाता है। ये वो शख्स कि दुबई में इसने एक ऐसा काम किया कि वो मैं जब डॉक्यूमेंट आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जब वुल्फ ट्रेड की कंपनी आई तो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किए, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में लग गया था ताकि जब हम प्रोग्राम करें तो हम आवाम को बता सकें कि भाई ये जिन कंपनीज में, जिन वेबसाइट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये टोटली फ्रॉड है, टोटली धोखा है। इसके अलावा वो कमीशन एजेंट भी वुल्फ ट्रेड के मालिक जानजेब आलम का करता धरता भी है, जानजेब आलम के साथ जुड़ा हुआ है और केपी में स्पेशली वो कई लूट मार कर चुका है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके जो सताए हुए लोग हैं जिन्होंने हमारे से राब्ता किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस कमीशन एजेंट ने जो पार्टी बॉय के नाम से मशहूर है, उसके जो करीबी रुफका हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको बड़े ही एहसन तरीके से आपको समझाएंगे कि ये पार्टियां किस तरह की करता है। बैरिया टाउन में कहां पे जब रेड पड़ा था तो ये कमीशन एजेंट फरार हो गया था। ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि खुदारा जो इस तरह की कंपनीज आती हैं, जो वेबसाइट्स आती हैं, जो आपको सरमायाकारी के नाम पर आपको मुनाफे का, आपको इनामात का लालच देती हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट मत करें। इसके साथ साथ आपको एक और खबर बता दें कि CYT एक कंपनी थी, शायद आपको मालूम हो कि ना मालूम हो, क्योंकि ये क्रिएट योर टुमारो, CYT के मालिक थे अबू बकर। अबू बकर के ऊपर FIA साइबर क्राइम सेल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हो चुका है। फिर अबू बकर साहब दुबई में फरार हो चुके थे, अब वो आजकल वापस राजनपुर में आ चुके हैं। और राजनपुर में जो शख्स उनको शेल्टर दे रहा है उस शख्स का नाम भी आपको बताऊंगा, और शेल्टर देने वाले शख्स के मुतालिक राजनपुर में क्या मशहूर है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस हवाले से जब मेरी FIA साइबर क्राइम सेल में हुकाम से बात हुई कि एक वो शख्स जिसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, इस पर FIA हुकाम ने यह कहा कि जो अबू बकर नामी शख्स है जो CYT कंपनी चलाता था, उसका नाम हम अब IBMS सिस्टम वालों को दे रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान तो आ चुका है, लेकिन अब वो बगैर गिरफ्तारी के इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगा। ये उसका जो मुकदमा दर्ज हुआ था FIA साइबर क्राइम सेल में,
2021 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके जो कंप्लेनेंट जो मदई थे वो हबीबुर रहमान साहब थे जो गोरी टाउन के रिहायशी थे। उनसे इन्होंने लाखों रुपए की रकम लूटी थी और उसके बाद इनको प्रॉफिट नहीं दिया था। फिर इस CYT के मालिक अबू बकर के मुतालिक आपको ये बता दें कि ये भी इंशाल्लाह अनकरीब गिरफ्तार होने लगा है, क्योंकि इनके ऊपर जो मुकदमा है उस हवाले से FIA साइबर क्राइम सेल ने इनकी गिरफ्तारी के लिए अब छापे मारना शुरू कर दिए हैं। राजनपुर में अबू बकर साहब आके रुपोश हो चुके हैं। जिस शख्स के पास रुपोश हुए हैं वो शख्स भी बड़ा नामी ग्रामी शख्सियत है और उसको भी पार्टियां करने का बहुत शौक है, वो अबू बकर शायद समझ है। लेकिन बात कर रहे थे उस कमीशन एजेंट की और बात कर रहे थे वुल्फ ट्रेड की। वुल्फ ट्रेड वाले दावा करते हैं कि उनके 21 से 27 फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने वुल्फ ट्रेड के मालिक जानजेब आलम का इंटरव्यू भी किया। उसने हमें बहुत सुहाने ख्वाब भी दिखाए और बताया कि फलां फलां कंपनी में उसका बिजनेस है, तुर्की में उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है, फिर दुबई के भी उसने बड़े बातें की। फिर उसने कहा जी मुझे एक शहजादा, अच्छा इनके पास जो शहजादे होते हैं वो 5-10 हजार दिरहम वाले शहजादे होते हैं। वो किसी को भी आप कहें, कोई भी अगर दुबई में मौजूद शख्स है उसको कहेंगे हमें किराए पे शहजादा चाहिए, तो वो किराए पे आपको शहजादा भी देंगे। जिस तरह आपको मालूम है कि एक NRG वालों ने फ्रॉड किया, उन्होंने भी एक किराए का गोरा लिया था। अच्छा, जानजेब आलम ने आजकल उम्रे का पैकेज शुरू किया हुआ है और हरम शरीफ में अवाम को भेज रहा है, उसमें भी लूट मार कर रहा है, क्योंकि इनका एक गुज़िश्ता टूर लगा था जो उम्रे के लिए, उसमें वो लोग गए थे कि आप खुद सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। कल मैं उन अफराद की, उन कमीशन एजेंटों की, उन इन्वेस्टर्स की लिस्टें आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कमीशन एजेंट उसने कितनी लूट मार की। अब वो लूट मार करने के बाद अब अपने गुनाह बख्शवाने के लिए वो उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जानजेब आलम भी अनकरीब इस मुल्क से फरार होने लगा है। वो कहता है कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूं। मेरा ये दावा है कि जानजेब आलम क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करता, उसको जो ट्रेडिंग है उसकी अलिफ बे का नहीं पता। मेरे और भी बहुत दावे हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके सामने भी रखूंगा, क्योंकि वो कमीशन एजेंट भी जानजेब आलम के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों पार्टी बॉय, यानी कि जानजेब आलम उस पार्टी बॉय के साथ मिलकर लूट मार कर रहा है। उस पार्टी बॉय की दास्तानें जुबान से दयाम इस कदर हैं कि आप सुन लें। आप वो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि जो मैं चला नहीं सकता, कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि वो एथिकली तस्वीरें बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। अगर वो मैं चला दूं तो आप खुद परेशान हो जाएं। ये पार्टी बॉय जो अपने आप को सादात खानदान से जोड़ता है वो ये हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उस पार्टी बॉय के हवाले से और भी बहुत सी दास्तानें हैं। वो पार्टी बॉय माजी में कई कंपनीज में रहे, उनमें फ्रॉड करते रहे। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में उस पार्टी बॉय की तस्वीर और उस पार्टी बॉय का नाम भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन वुल्फ ट्रेड से खुदारा आपने महफूज रहना है, क्योंकि ये भी लूट मार करने के लिए आए हैं। 2 से 3 माह के अंदर जानजेब आलम जो वुल्फ ट्रेड के मालिक बने हुए हैं, जो TFM का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आप देखिएगा कि इस मुल्क से फरार हो जाएंगे। और जहां तक KPL में ओवरसीज वॉरियर्स की टीम का ताल्लुक है, उस हवाले से भी कल के प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ हकायक, पस पर्दा हकायक आप तक रखूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।